कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ करता है। शहर सारा ही परेशान हुआ करता है। एक बारूद की जैकेट और नाराए तकबीर, रास्ता हेल्थ का आसान हुआ करता है। कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है मगर, कैसा आशिक है तेरे नाम पे कुर्बान है मगर, तेरी हर बात से अनजान हुआ करता है। शब को शैतान भी मांगे हैं पनाहें जिससे, शब को शैतान भी मांगे हैं पनाहें जिससे, सुबह वो साहिब ईमान हुआ करता है। हमको जकड़ा हुआ है यहाँ जब्र की जंजीरों ने, हमको जकड़ा हुआ है यहाँ जब्र की जंजीरों ने, अब तो ये शहर ही जिंदान हुआ करता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर ही मुसलमान हुआ करता है। आज हमारा YouTube चैनल का आगाज़ होने जा रहा है, तो इस YouTube चैनल की मुनासबत से हमारा पहला टॉपिक है मुनाफिकत। YouTube चैनल बनाने का हमारा मकसद अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालना नहीं था, बल्कि छोटी छोटी वो बातें जो हम दुनियावी ज़िंदगी में करते हैं, जो हमारे लिए तबाही का सामान इकट्ठा किए हुए हैं, उसको सामने लेकर आते हैं। अगर मैं देखूं तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ्रूट वाले से लेकर उस्ताद तक, डॉक्टर से लेकर घर वालों तक, स्टूडेंट से लेकर माँ बाप तक, हर कोई मुनाफिकत से बड़ा पर है। और सबसे बड़ा मुनाफिक मैं हूँ जो यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं अक्सर फ्रूट वाले के पास जाता हूँ, तो आजकल मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की रहती है कि रोज़ मैं एक नए रेड़ी वाले के पास जाता हूँ और मैं उससे फ्रूट मांगता हूँ। वो मुझे कसम खा के ये कहता है कि ये बेहतरीन फ्रूट है। दाम वो कभी कम कर लेता है, कभी नहीं करता, और वो बिल्कुल कसमें खाता है कि इस जैसा अच्छा फ्रूट आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरे जैसा बंदा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और जब भी मैं घर लेकर जाता हूँ 70 to 80% बीच में से फ्रूट खराब निकलता है। और ये फ्रूट उस वक़्त खराब निकलता है जब वो मुझे खुद डाल के देता है। हमारे रेड़ीवान बिल्कुल हमारे ब्यूरोक्रेसी के स्टाइल को अपनाते हैं। अगर आप साइकिल पे जाते हैं तो फ्रूट का रेट कुछ और है, अगर आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो फ्रूट का रेट कुछ और है, और अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो रेट तकरीबन 4 गुना हो जाता है। इसी तरह आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किलात नौजवानों को है जॉब के हवाले से। तो जब जॉब लेने जाते हैं तो जॉब के लिए वो बंदा जिसने वो सीधा से कपड़े पहने हैं, जिसने ज़माने के मुताबिक कपड़े नहीं पहने, जिसने महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, और जो अमीर बाप का बच्चा नहीं है, उसके लिए परखने का अंदाज मुख्तलिफ है। जो गरीब और वसीदा कपड़े का बंदा है, जो कि चाहे मैरिड पे हो, उसको झूठा भी समझा जाता है, उसको बेईमान 2 नंबर भी समझा जाता है। और जो अच्छे लिबास में है, जो अच्छे और अमीर माँ बाप की औलाद है, चाहे वो मैरिड पे पूरा ना उतरे, उसकी तारीफ़ों के पुल नहीं बनते। तो मुनाफिकत तो हर जगह है। और अगर हम डॉक्टरी के लिहाज से देखें तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो 60 to 70% प्रोटोकॉल पेशेंट्स वो होते हैं जिनके पास या तो पैसा होता है या सिफारिश होती है, तो हम उधर भी मुनाफिकत करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में है ही
गहरी मुनाफिकत। बादशाह, सबसे बड़ा वज़ीर बादशाह की गुलामी करता है, बादशाह के आगे झुकता है। उससे छोटा वज़ीर अपने से बड़े वज़ीर की चापलूसी करता है, और उससे छोटा वज़ीर उन सब की चापलूसी करता है, और अवाम बेचारी इन चापलूसियों का नतीजा होती है। तो हमारे मुआशरे में मुनाफिकत हर जगह पे, हर जगह पे। अगर ठेकेदार है, घर बना रहा है, तो झूठ और मुनाफिकत उसके पास है। अगर कोई स्कूल है, कोई कॉलेजेस चल रहे हैं, वहाँ पे मुनाफिकत है। अगर कोई एक हम फील्ड ले लेते हैं, तो वहाँ का HOD मुनाफिकत करता है बच्चों को झूठ फरेब कहकर। अगर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स अपने असातिज़ा के साथ मुनाफिकत करते हैं, हत्ता कि वो अपने दोस्त अहबाब के साथ मुनाफिकत करते हैं। तो हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी वजह, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा जो इस वक्त फेलियर है, वो मुनाफिकत है। मैं खुद मुनाफिकत से भरा पड़ा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि किस तरह अपने आप को इस मुनाफिकत से बाहर निकालूं। अभी सिर्फ हम मुनाफिकत पे बात करेंगे, इससे निकलने का सलूशन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अगली वीडियो में